दोस्तों, कीनिया के नॉर्थ में संबूरू लोग रहते हैं। ये कई कबीले हैं जिनकी जिंदगी मॉडर्न दुनिया से काफी अलग है। ऐसा नहीं है कि इनका मॉडर्न दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनका अपना एक कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है। ये लोग भेड़, बकरियां, ऊंट वगैरह पालकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं और आपस में ही इनके कबीले तिजारत भी करते हैं, यानी इनका जिंदगी गुजारने का अपना एक सिस्टम है। दोस्तों, अब हम चलते हैं स्विट्जरलैंड, एक इंतहाई खूबसूरत यूरोपियन मुल्क। 1960 में स्विट्जरलैंड में एक लड़की पैदा हुई। इसका बाप जर्मन था और इसकी माँ फ्रांस से थी, लेकिन ये फैमिली अब स्विट्जरलैंड में रह रही थी। माँ बाप ने इसका नाम कोरीन हॉफमैन रखा। दोस्तों, कोरीन के माँ बाप काफी अमीर थे। इसने ऐशो आराम में अपनी जिंदगी गुजारना शुरू की। इसको हमेशा से कोई बिजनेस करने का शौक था और तभी सिर्फ 21 साल की उम्र में कोरीन ने एक कपड़ों का स्टोर खोल लिया। इसके माँ बाप इसको हर मौके पर सपोर्ट करते थे। इसी दौरान कोरीन की मंगनी भी हो गई। इसके मंगेतर का नाम मार्को था। कोरीन बहुत जल्द शादी भी करने वाली थी, यानी ये हर लिहाज से खुश थी। लेकिन फिर 1986 में कुछ ऐसा हुआ जिसने कोरीन की जिंदगी बदल कर रख दी। दोस्तों, 1986 में कोरीन ने कीनिया जाने का प्लान बनाया। इसको अफ्रीका देखने का बहुत शौक था और तभी इसने कीनिया का ट्रिप प्लान कर लिया। दोस्तों, कोरीन ने इस ट्रिप में नॉर्थ कीनिया भी जाना था और संबूरू लोगों से मिलना था, जिनके मुतालिक मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया। कोरीन बहुत एक्साइटेड थी। ये इन लोगों के पास पहुंच गई। इसने इनका लाइफस्टाइल देखा, इनका कल्चर देखा, लेकिन इससे पहले कि ये वहां से वापस आती, कोरीन की मुलाकात यहाँ एक आदमी से हुई। इस आदमी का नाम लेकेटिंगा लेपार मोरिजो था। कोरीन ने इन लोगों के बीच कुछ दिन गुजारने थे और इन्हीं दिनों में इसकी लेकेटिंगा से दोस्ती हो गई। सिर्फ कुछ दिनों में ही कोरीन इसको इतना पसंद करने लगी कि इसने फैसला कर लिया कि ये लेकेटिंगा से शादी कर लेगी। दोस्तों, आप इमेजिन करें कि ये कितना बड़ा फैसला था। कोरीन जो स्विट्जरलैंड में पली बढ़ी थी, जिसका कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ था, एक पढ़ी लिखी औरत जो मॉडर्न दुनिया में जिंदगी गुजार रही थी, वो एक ऐसे आदमी से शादी करना चाह रही थी जिसका कल्चर, जिसकी दुनिया इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब इसने लेकेटिंगा से शादी की बात की तो लेकेटिंगा खुद भी हैरान रह गया। ये फैसला इसके लिए भी मुश्किल था। इसने यहां तक नहीं सोचा था कि इसकी शादी एक ऐसी लड़की से होगी जो इसके कबीले की ही नहीं है। दोस्तों, लेकेटिंगा ने इस मुतालिक अपने कबीले के बड़ों से बात की और फाइनली ये सब लोग राजी हो गए। कोरीन, जिसकी ऑलरेडी मंगनी हुई थी, इसने अपने मंगेतर को भी फोन कर सारी बात बता दी और अपने माँ बाप से भी बात कर ली। दोस्तों, कोरीन वापस स्विट्जरलैंड आ गई। इसने अपना सब कुछ बेच दिया, अपना कपड़ों का स्टोर भी बेच डाला, अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेच दी। इसने अपनी पास्ट लाइफ बिल्कुल खत्म कर दी और 1987 में ये वापस कीनिया आ गई, लेकेटिंगा के पास शादी करने के लिए, जो इसका ऑलरेडी इंतजार कर रहा था। इन दोनों ने लेकेटिंगा के गांव में ही शादी की थी। ये शादी भी इन्हीं के कल्चर के मुताबिक हुई थी। दोस्तों, कोरीन के लिए कीनिया में सेटल होना ही काफी मुश्किल था। वीजा वगैरह के मसले, ब्यूरोक्रेटिक मसले, इन सब मुश्किलात को झेलने के बाद कोरीन फाइनली लेकेटिंगा से शादी कर चुकी थी। लेकिन अब इसको जिंदगी की रियलिटीज का पता लगने वाला था। दोस्तों, लेकेटिंगा के पास बस कुछ कपड़े थे, एक छोटा सा हट था और कुछ जानवर थे। ये लोग इसी तरह जिंदगी गुजारते थे। इनके इलाके में कोई टॉयलेट भी नहीं था और उसके लिए इन लोगों को पास के जंगल में जाना पड़ता था। इस जगह बिजली, गैस, पानी कुछ नहीं था। एक लड़की जो स्विट्जरलैंड की एक अमीर फैमिली में पैदा हुई, उसके लिए ये जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोरीन ने यह फैसला तो ले लिया था, लेकिन अब यही इसकी जिंदगी थी। ये सुबह उठती तो इसको खाने और पानी की टेंशन होती थी। ये अक्सर खुद पानी भरकर अपने घर के लिए लाया करती थी। दोस्तों, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद कोरीन ने हिम्मत नहीं हारी। इन लोगों के यहाँ बहुत जल्द एक बेटी भी पैदा हो गई और कोरीन ने इसी जगह एक छोटी सी दुकान भी खोल ली, जहाँ ये बेसिक खाने पीने की चीजें बेचा करती थी। लेकिन इसकी मुश्किलात यहाँ खत्म नहीं हुई। दोस्तों, क्योंकि इन दोनों का कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ था, तो इन दोनों के दरमियान अक्सर बहस हो जाया करती थी। कोरीन अगर किसी से मिलती तो हंसकर बात करती थी, जो एक यूरोप में रहने वाली औरत के लिए नॉर्मल सी बात है।
लेकिन लकेटिंगा को ये बात भी पसंद नहीं थी। जाहिर सी बात है कि इसकी अपनी एक सोच थी, अपना एक माहौल था। ये दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे थे। जब कोरीन ने इस जगह एक दुकान खोली तो लकेटिंगा को ये बात भी अच्छी नहीं लगी। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद ये दोनों 3 से 4 साल तक एक साथ रहते रहे। इस दौरान कोरीन की सेहत भी कई दफा खराब हुई। इसको मलेरिया भी हो गया था, लेकिन इस जगह ना कोई हॉस्पिटल था और ना ही दवाइयां थीं। कोरीन को आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा था कि इसके लिए इस जगह रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, इसी दौरान इसको ये भी पता चला कि इसका शौहर एक नशा भी करता है, जिसे वहां की जबान में खत कहते हैं। ये एक पौधा होता है जिसे बुशमैन्स टी भी कहा जाता है। इसको लगता था कि इसी नशे की वजह से इसका शौहर इससे अक्सर लड़ाई करता है। बहरहाल कोरीन ने अब फैसला कर लिया था कि ये मजीद इस जगह जिंदगी नहीं गुजार सकती। दोस्तों, इसने इस जगह से जाने का प्लान बना लिया, लेकिन ये अपनी बेटी को भी अपने साथ वापस स्विट्जरलैंड ले जाना चाहती थी। अब मसला ये था कि ये अपनी बेटी को यहाँ से कैसे ले जाती। लकेटिंगा कभी भी इसको ऐसा नहीं करने देता और तभी कोरीन ने एक प्लान बनाया। दोस्तों, इसने लकेटिंगा से कहा कि ये स्विट्जरलैंड कुछ दिनों के लिए जा रही है अपने माँ बाप से मिलने। इसने कहा कि इसके माँ बाप अपनी नवासी को याद कर रहे हैं और तभी इसकी बेटी भी इसके साथ जाएगी। लकेटिंगा पहले तो थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन फिर ये मान गया। शायद ये दिल में जानता था कि कोरीन हमेशा के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है। दोस्तों, 1990 में कोरीन वापस स्विट्जरलैंड पहुंच गई और इसने वहां पहुंचकर फौरन लकेटिंगा से राब्ता किया और इसको बता दिया कि अब ये वापस नहीं आएगी। इसने स्विट्जरलैंड और कीनिया दोनों मुल्कों के लॉस के तहत लकेटिंगा से तलाक ले ली, लेकिन इसने लकेटिंगा से एक वादा किया और वो ये था कि ये इसकी फैमिली की फाइनेंशियल हेल्प करती रहेगी और हर महीने इसकी फैमिली को कुछ पैसे भिजवाती रहेगी। दोस्तों, बाद में कोरीन ने किताब लिखी थी। इसका नाम डाई वीज मसाई था। इसने इस किताब में अपनी सारी कहानी लिखी थी। देखते ही देखते ये किताब पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। इस किताब को कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया था और 2005 में इस पर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम द वाइट मसाई था। कोरीन ने बाद में 4 और किताबें भी लिखी थी अपनी जिंदगी पर ही। ये आज भी अपनी बेटी के साथ स्विट्जरलैंड में रहती है। इसका साबका शौहर लकेटिंगा अब कहाँ है ये कोई ठीक से नहीं जानता। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।